नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप और महत्व, ये बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट टॉपिक है, ये समझने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसे हमें समझना होगा। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर वो जेएनयू यूनिवर्सिटी हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या एसआरटी यूनिवर्सिटी हो या पुणे यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉमन टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, स्कोप ऑफ राजनीति के अंतर्गत राजनीति पॉलिटिक्स के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का संबंध मनुष्य के सार्वजनिक जीवन पब्लिक लाइफ से है, यह हमें समझना होगा। समाज की सारी संस्थाओं में केवल राजनीतिक प्रबंध ऐसा विषय है जिसका सरोकार संपूर्ण समुदाय यानी संपूर्ण कम्युनिटी से है, किन्हीं गिने चुने व्यक्तियों या समूहों से नहीं। मतलब यह कि राजनीतिक प्रबंधन के अंतर्गत समाज के सारे सदस्य के ऊपर सत्ता अथॉरिटी का प्रयोग किया जाता है। सबके लिए नेम यानी रूल्स बनाए जाते हैं और डिसीजन निर्णय किया जाता है। सबके अधिकार, सबकी कर्तव्य यानी ड्यूटीज और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं और सार्वजनिक जीवन को उन्नत करने के लिए ये सब किया जाता है। ये नियम और निर्णय हम सबके जीवन को दूर दूर तक प्रभावित करते हैं और ये दूर दूर तक प्रभावित करने के उपाय किए जाते हैं। ये नियम और निर्णय जो बनाते हैं, ऐसे निर्णय किस प्रक्रिया, किस प्रोसेस का परिणाम होते हैं, इसे हमें समझना होगा। और इस प्रक्रिया में किन तात्विक नियमों, प्रिंसिपल्स का पालन होना चाहिए, ये राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख समस्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करना चाहता है? तो राजनीतिक सिद्धांत गुड लाइफ, पब्लिक को गुड लाइफ देने के लिए प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, तात्विक नियम क्या होने चाहिए और इसका पालन किस प्रकार से होने चाहिए, ये मुख्य समस्या है और इसके आंसर ढूंढने की कोशिश ये राजनीतिक सिद्धांत करता है। ये समस्या मानव सभ्यता के शुरू से ही उनकी चिंता का विषय रही है। ये बात महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही गुड लाइफ की तलाश करता है और उसमें अपने जीवन को उन्नत करने की अनंत संभावनाएं पाई जाती है। यह हमें देखना होगा, ना कि अन्य प्राणी या पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि प्रकृति के निर्विकार नियमों से बंधकर पैदा होते हैं, निश्चित ढंग से बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। वे अपनी कोई सभ्यता या संस्कृति विकसित नहीं करते, परंतु मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन और अपने परिवेश को उन्नत करने के तरीके लगातार निकालता रहता है। इसके लिए समाज व्यवस्था का निर्माण होता है, परंतु कोई भी समाज व्यवस्था सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती, परफेक्ट नहीं होती। इसलिए प्रचलित व्यवस्था की आलोचना, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है और नई व्यवस्था के निर्माण के सुझाव आने लगते हैं। साधारणतः कोई प्रतिभाशाली विचारक इस आलोचना और पुनर्निर्माण की योजना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ये सारी अभिव्यक्तियां राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा का निर्माण करती है। प्राकृतिक विज्ञानों ये नेचुरल साइंस के अंतर्गत तो केवल तथ्यों के वर्णन पाए जाते हैं, यानी फैक्ट जो है वो फैक्ट देखे जाते हैं। फैक्ट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि प्राकृतिक घटनाओं को नियमित करने वाले नियमों का पता लगाया जा सके। परंतु राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख कृत्य स्वीकार किए जाते हैं, यानी वर्णन, डिस्क्रिप्शन और समालोचन यानी क्रिटिसिज्म और रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण। इसमें से वर्णन का कृत्य राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में आता है। समालोचन, क्रिटिसिज्म और पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन के कृत्य राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र में आते हैं। इसे हमें समझना होगा। अंततः राजनीतिक सिद्धांत के
दो मुख्य अंग है, एक राजनीतिक विज्ञान है और दूसरा राजनीतिक दर्शन है। राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप को समझने के लिए इन दो अंगों के स्वरूप की जानकारी जरूरी होती है। कुछ विचारक इस दोनों में से किसी एक पक्ष को राजनीतिक सिद्धांत का सार तत्व मानते हैं, कुछ दूसरे को। परंतु गहराई में जाकर देखें तो पता चलता है कि राजनीति का संपूर्ण ज्ञान विकसित करने में दोनों तत्व परस्पर पूरक भूमिका निभाते हैं। यह हमें समझना होगा कि राजनीति शब्द में राज्य आता है और नीति यानी लॉ, नेम, रूल्स, जिसे हम नीति कह सकते हैं, और ये रूल्स क्या होने चाहिए इसके ऊपर ये करता है। यानी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसॉफी ये दोनों एक दूसरे के अपोज में नहीं है, तो ये एक दूसरों के लिए पूरक है, इसे हमें समझना होगा। राजनीतिक दर्शन का मुख्य सरोकार इस समस्या से है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए किस तरह का राजनीतिक संगठन उपयुक्त होगा। उत्तम जीवन क्या है, यही हमें समझना होगा। इस पर तर्क वितर्क तो हो सकते हैं, परंतु यह वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय नहीं है, यह केवल नैतिक चिंतन का विषय है। राजनीतिक विज्ञान केवल अनुभवमूलक ज्ञान को मान्यता देता है। यह हमें उत्तम जीवन की परिभाषा तो नहीं देता, परंतु इससे हमें उत्तम जीवन के बारे में हमारी बहुत सी मान्यताओं को परखने में सहायता अवश्य मिलती है। यह हमें समझना है। आज हम नैतिक चिंतन के क्षेत्र में भी किसी मान्यता को अंतिम रूप से प्रमाणिक नहीं मान लेते, बल्कि एक नए तथ्यों और नए प्रमाणों को ध्यान में रखकर अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के परस्पर संबंध की पुष्टि होती है। यही हमें समझना होगा। राजनीतिक सिद्धांत को अगर समझना है तो ये जो भी अप्रोचेस है उसे समझना होगा, समझ के ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन है। इसी अर्थ में राजनीतिक विज्ञान को एक आधुनिक विषय माना जाता है। संक्षेप में, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त पद्धतियों, मेथड्स का चयन और प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन सी मेथड है? इसमें राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए वर्णनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति यानी डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड अपनाई जाती है, और राजनीतिक संकल्पनाओं या विचारों यानी पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियाज के अध्ययन के लिए मानकीय दार्शनिक पद्धति नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का ये जो मेथड है साइंटिफिक मेथड में, वो ये बताते हैं कि वो पद्धति जिसके अंतर्गत वस्तुस्थिति या तथ्य फैक्ट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है साइंटिफिक मेथड में, और उनमें परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास करते हैं। अंततः यह तथ्यों के निरीक्षण और नियमों के अन्वेषण का क्षेत्र है। इसका ध्येय वस्तुस्थिति के बारे में विश्वस्त ज्ञान यानी नॉलेज अर्जित करना है। राजनीति के अध्ययन में इस पद्धति के प्रयोग से राजनीतिक विज्ञान का जन्म होता है। नॉर्मेटिव मेथड क्या है, ये भी हमें समझना होगा। ये एक पद्धति है जिसमें मानव जीवन की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में इस समस्या पर विचार करते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। अंततः ये मानव जीवन का प्रयोजन और लक्ष्य, प्रयोजन क्या है और गोल्स और आदर्श आइडियाज निर्धारित करने का क्षेत्र है। इसमें प्रचलित प्रबंधों की आलोचना की जाती है और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की जाती है। और तीसरी मेथड है दार्शनिक पद्धति फिलोसॉफिकल मेथड। वो पद्धति जिसमें विश्व और मानव समाज की गुत्थियों को सुलझाने के लिए बुनियादी संकल्पनाओं मुझे बेसिक्स कंसेप्ट का निर्माण करते हैं। बुनियादी प्रश्न उठाए जाते हैं, ये पता लगाते हैं कि हम किन बातों का निरीक्षण कर सकते हैं, किन बातों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। जो बातें निरीक्षण से परे है
उन्हें समझने के लिए हम तर्क पर आधारित विचार प्रणाली का निर्माण करते हैं और ये निर्णय करते हैं कि हम किस तरह के ज्ञान पर विश्वास कर सकते हैं, किस तरह के ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मानकीय पद्धति से प्राप्त ज्ञान को भी दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत यथोचित मान्यता दी जाती है। राजनीति के अध्ययन में इन दो पद्धतियों का प्रयोग राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलोसॉफी के रूप में सार्थक होता है। यही हमें समझना होगा। राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप और सिग्निफिकेंट महत्व इसमें समझ आता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप और महत्व समझने की कोशिश कर रहे थे। अगले वीडियो में हम इसका आगे का जो भाग है, राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन ये दो मुख्य अंग है राजनीतिक सिद्धांत के। तो राजनीतिक विज्ञान में क्या आता है और राजनीतिक दर्शन में क्या आता है। राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार से अध्ययन करता है, ये साइंटिफिक मेथड यूज करता है, और राजनीतिक दर्शन इसकी व्याप्ति उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस दोनों में क्या है ये हमें समझना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना काफ़ी समझते हैं। और इस चैनल पे अगर कोई नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम डिटेल से इस चैप्टर को आगे ले जाने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप क्या है और ये स्वरूप समझने के लिए हमें कौन से मेथड समझने होंगे ये हमें देखना है। तो धन्यवाद।